आपका क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 2 mm हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। नाउ इसने देखो क्या बोला है, डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर, दैट मीन्स वी हैव अ मेटेलिक स्फीयर। ठीक है, तो इसने कहा डायमीटर, दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर, तो d इज इक्वल टू वी कैन से इट इज अ 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज इक्वल टू वी कैन से 9/2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, एंड ड्रॉन इनटू अ वायर, दैट मीन्स दिस पेयर इज ड्रॉन इनटू अ वायर। तो वायर हमारा कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप, है ना, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, वायर ऑफ डायमीटर 2 mm, दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर, डायमीटर इज इक्वल टू 2 mm। तो रेडियस कितना हो गया इसका, रेडियस इज इक्वल टू वी कैन से 1 mm। फिर आगे देखो इसने क्या बोला है, हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन मीन्स दिस, जो आपका सर्कल है एवरीवेयर इट विल बी अ यूनिफॉर्म, डायमीटर इज यूनिफॉर्म। ठीक है, नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट h। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो वी विल राइट दैट ओनली, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और ब्रैकेट में लिख देंगे वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसके फॉर्मूला लिखते हैं, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हमारा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, नाउ अब देखो ध्यान से, इसमें देखो यहां पर क्या दिया है, सेंटीमीटर, यहां क्या दिया है, मिलीमीटर, तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू 1। तो ये 1 मिलीमीटर है, तो इसको भी हम मिलीमीटर में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 9/2 इंटू 10, है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो दिस इज इक्वल टू वी कैन से, देखो कट किया हमने, तो ये आ गया आपका 5, दिस इज इक्वल टू वी कैन से 45 mm इज योर रेडियस नाउ। ठीक है, अब हम इसके हिसाब से चलेंगे, तो देखो क्या आता है, तो यू कैन सी पाई एंड पाई को कट कर दिया हमने, आर एंड आर क्यूब को कट नहीं करना है क्योंकि दे दिस रेडियस आर डिफरेंट। तो अब क्या हो गया, देखो आर स्क्वायर एच, तो क्या हो गया 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 1 स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 इंटू 45 क्यूब, तो ये हो गया आपका 45 इंटू 45 इंटू 45। ठीक है, तो दिस इज योर एच नाउ। तो अब देखो क्या कट हो रहा है, इसको कट किया, ये हो गया आपका 15, है ना, तो 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, दैट मीन्स h इज इक्वल टू वी कैन से, क्या हो गया देखो 4 इंटू 45, कितना हो गया हमारा 180, 180 इंटू 45 इंटू 15। ठीक है, तो अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर लेंथ। तो आपका देखो क्या है, 45 और 15 का हम पहले करते हैं, 45 and 15,
तो कितना हो गया 25, 2 कैरी 20, 20 एंड 5 एंड 4, तो ये हो गया आपका 5, 7, 675। अब 180 के साथ कर दो, तो 18 के साथ कर रहे हैं एंड 0 हम पहले से लिख दे रहे हैं यहां पर। तो 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 7 जा 56 प्लस 4 इज 60, 6 कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 6 is 54, then 5 7 and 6, तो क्या हो गया आपका 0 5 11 1 कैरी 12, 1 2 1 5 0 and 0, तो ये आपका आ गया 1 2 1 5 0 and 0. दिस इज इन मिलीमीटर। तो अगर आप मिलीमीटर में लिख रहे हैं तो यू हैव टू राइट दिस, बट इफ यू आर राइटिंग इन सेंटीमीटर तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10, तो दैट मीन्स 1 0 विल गो आउट। तो अब आपका आ जाएगा 12150 सेंटीमीटर। इफ यू आर राइटिंग इन, यहां पर क्या करना है आपको, जब सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 10, बट अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में कर रहे हैं तब क्या होगा आपका, डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पर करेंगे हम डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आ जाएगा मीटर में। तो क्या होगा आपका, देखो यहां पर 121.50, 5 ओनली 5, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो दिस इज इन मीटर्स। तो आप ये तीनों में से कोई भी आंसर्स लिख सकते हैं।